हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन हो। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आप इस पर्सन के लिए एक ऑप्शन है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं, उनके लिए क्या मेरे व्यूवर्स सिर्फ एक ऑप्शन है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपको अपना एक ऑप्शन समझते हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन हैं। हर्मीट, सन, क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन है। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्या आप उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। 6 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। लियो, वर्गो स्ट्रॉन्ग है। ओके, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप अपने पार्टनर के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है। नो, ऑब्वियसली नो, बिल्कुल नो। आप उनके लिए सन है, आप उनके लिए वर्ल्ड है, आप उनके लिए पूरी दुनिया है, आप उनके लिए उनकी फैमिली है। किंग ऑफ कप का कार्ड आ चुका है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप राज करते हैं। उनका इमोशन भरा कप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्रायोरिटी देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो जीते हैं आपके लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी लाइफ में प्रायोरिटी आप नहीं है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। प्रायोरिटी उनकी लाइफ में दूसरी चीज़ है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये उनके एक्स की याद उन्हें कभी कभी आ जाती है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बहुत बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है। बाकियों के लिए मुझे यहाँ कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। अगर उन्हें एक्स की याद भी आती है तो भी वो बहुत थोड़ी देर तक, और वो भी कोई ऐसी नहीं कि उनके तो याद आती है तो वो भी उनके लिए एक बर्डन बन जाती है। अगर उन्हें याद भी आती है पास्ट की तो, ठीक है। तो उन लव का इंटरेस्ट उनका आप पर ही है, रोमांटिक इंटरेस्ट उनका आप पर है, खुशी देने वाले आप हैं। अगर वो पास्ट के बारे में सोचते हैं तो भी वो मेंटल बर्डन दे जाता है पास्ट उन्हें, पास्ट की याद है। बिल्कुल भी ये पर्सन पास्ट में इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। हाँ, गिल्ट है, गिल्ट नहीं है, लेकिन धोखा खाया हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बर्डन दे जाता है, पास्ट की याद अगर उन्हें आती है तो वो बर्डन दे जाता है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए। बाकियों के लिए जो दूसरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो ऑब्वियसली एक हाफ है और दूसरा कुछ है तो सही उनकी लाइफ में। लेकिन दूसरा बहुत ही यहाँ ऑब्वियस बात है कि बाजू में फैमिली का कार्ड आया है और ऊपर यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बर्डन दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। तो उनकी लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो सकती है। 1 से 2 सिबलिंग्स हो सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी उन पे है, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन बहुत ही वाइज है, बहुत ही मेच्योर है। विथ द हर्मिट कार्ड, विथ द किंग ऑफ कप कार्ड, बहुत ही मेच्योर है और उनका लव भी आपके लिए बहुत ही मेच्योर है। तो ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपसे भी ज़्यादा। तो दूसरी जो चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो है उनकी फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको सेक्रीफाइस कर देंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे।
लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो दूसरे रोमांटिक ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन बहुत ही वाइज है और उन्हें अभी समझ में आ चुका है कि आप ही पूरी दुनिया है, आपसे ही उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं। चाहे वो कितनी भी फैमिली के साथ रहे, फैमिली के लिए कितना भी करे, लेकिन फैमिली से भी उन्हें वो खुशियाँ नहीं मिलती जो आपसे मिलती है। तो आप उनके लिए कंप्लीशन है, आप उनके लिए लाइट है, आप उनके लिए एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। यस, तो आज जब आप होते हैं तभी उनकी लाइफ में एनर्जी होती है, तभी उनमें एनर्जी होती है। तो आप उनकी लाइफ, आप वो मीडियम है जिसके थ्रू ये पर्सन 3D लाइफ से पैशन के साथ जुड़ते हैं। मतलब आप उनका वो पैशन है, आप उनका वो स्पार्क है जो उन्हें जिंदा रखता है। तो आप उनके लिए लाइफ एनर्जी है इन शॉर्ट। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि या तो उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है उन पे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई डोमिनेंट पर्सन है उनकी फैमिली में जो उन्हें बहुत ही डोमिनेट कर रहा है, आपकी तरफ आने से रोक रहा है, उन्हें बहुत ही मेंटली बर्डन दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। तो ये भी हो सकता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है, इन शॉर्ट यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाया गया है कि दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन है, आपको तो वो अलग ही पेडिस्टल पे रखते हैं, आपकी तो अलग ही जगह है जो कोई नहीं ले सकता। अगर उनकी लाइफ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी लाइफ में उनकी मदर इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी डोमिनेंट पर्सन उनकी लाइफ में अगर इंपॉर्टेंट है भी, तो भी वो वहाँ जो एनर्जी डाल रहे हैं ना, वो एनर्जी ऑफ सोर्स तो आप ही हैं। मतलब कि वहाँ वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं ना, उसके लिए जो एनर्जी आती है ना, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंधे पे बहुत भार है, झुक गया है ये भार से ये पर्सन। तो अगर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा भी रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी तो उन्हें आपसे ही मिलती है विद द सन कार्ड। जो पृथ्वी का, या वर्ल्ड को हम पृथ्वी की तरह देखें तो पृथ्वी का जो सूर्य के साथ नाता है, वो आप दोनों का नाता है, वो आप है उनके लिए, आप उनके लिए वो रोशनी है। जैसे सूर्य की रोशनी ना हो तो पृथ्वी कुछ नहीं कर सकती, पृथ्वी में कुछ नहीं हो सकता, जीव ही नहीं हो सकता ना, जीवंत लाइव जिंदगी ही नहीं हो सकती ना सूर्य के बिना। तो वैसे ही आप हैं कि अगर आप हैं तभी वो जिंदा है। या अब मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, मतलब कि उनके साथ थोड़ा हेल्दी बाउंड्रीज रखकर चल रहे हैं। तो ये पर्सन इस बात का भी बर्डन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। नीचे यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डिसीजन लेंगे सही, फ्यूचर में ये पर्सन डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन उनका यही होगा कि उन्हें आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहिए। तो फ्यूचर में ये पर्सन डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत बर्डन में है। अगर आपने उनसे दूरियां बनाई हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, अगर लॉन्ग डिस्टेंट है, इमोशनल डिस्टेंट है, तो उन्हें ये बर्डन लग रहा है, ये डिस्टेंट। लेकिन आप उनके लिए ऑप्शन नहीं है, आप उनकी पूरी लाइफ है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। क्या आप उनके लिए एक ऑप्शन है? लवर्स। लवर्स भी कभी कभी चॉइसेस बताता है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा, दूसरी चॉइस है नहीं उनके पास। किंग ऑफ कप 2 बार रिपीट हुआ है, डबल कंफर्मेशन। 7 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, उनकी लाइफ में मदर इशू तो है कोई। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स भी दोबारा रिपीट हुआ है, माय गॉड। हैंगमैन, यस, यही मदर फिगर है उनकी लाइफ में, फेमिनिन फिगर है, कोई डोमिनेंट फिगर है जो उन्हें हैंगमैन बना के रख रहा है, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, उन पर इतना प्रेशर डाल रहा है कि आपके पर्सन आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सन भी दोबारा रिपीट हुआ है, वाह, आप उनके लिए पूरी लाइट है, रोशनी है, सन है, ऊर्जा है, हैप्पीनेस है, अल्टीमेट हैप्पीनेस। 4 ऑफ पेंटिकल, यह पर्सन आपको अपने गले से लगा के रखना चाहते हैं, आप उनके लिए ये है, और वो आपको अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल भी बनाना चाहते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में ही अपनी पूरी दुनिया देना चाहते हैं, आपके गोद में ही उनकी पूरी दुनिया है, मतलब कि आपकी लाइफ, आपकी गोद में ही उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी है। ये पर्सन का मन करता है कि जल्दी से आपसे शादी करें और अपने सारे फाइनेंस वो आपके गोद में रख दे, मतलब कि आपको ही वो अपनी रानी बना दे अपने घर की। यस, ये पर्सन आपको गले से लगा के रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते ये पर्सन। लवर्स, आप उनके लिए लवर है। किंग ऑफ कप, ये पर्सन का प्यार आपके लिए है, दोबारा रिपीट हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्ट्रगल्स बहुत है उनकी लाइफ में, और ये पर्सन, मुझे लगता है आप भी डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं विद 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आजकल आप उनसे बहुत डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप भी ये जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और आप भी जानते हैं कि
वो आपसे प्यार करते हैं और वो भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। हैंगमैन का कार्ड आया है, यस उन्हें लटका के रखा गया है इस वक्त। कोई उनकी लाइफ में ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपके पर्सन को लटका के रख रही है, आपकी तरफ आने नहीं दे रही। कोई ऐसी एनर्जी जरूर है, लेकिन ये कोई ऑप्शन तो नहीं हुआ ना, ऑप्शन नहीं है, आप ही हैं उनकी लाइफ में। रिसीविंग, सूर्य फिर से आ गया। राइट नाउ देखिए, आउटरीचेस ओपननेस है। जैसे सूर्य प्रकाश आती है, सूर्य की लाइट आती है तो फ्लावर खिलता है, राइट। तो वैसे ही आप ना हो तो वो ओपन अप नहीं हो सकते, मतलब कि आप ही उन्हें खिलाते हैं, आप ही उन्हें फुल पोटेंशियल तक पहुंचाते हैं। आपकी वजह से ये पर्सन ने ग्रो किया है, मुझे ऐसा लगता है। रिसीविंग, मुझे लगता है आपसे गाइडेंस बहुत ली है ये पर्सन ने, आप उनके लिए टीचर या मेंटर का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लव से ज़्यादा ये पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है। और ये पर्सन जैसे आपको फॉलो करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने जैसा है, लेकिन आपके पर्सन आपसे गाइडेंस लेते हैं। आप ऑथर भी हो सकते हैं। Receiving, every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance। लेकिन मुझे यही लगता है कि उन्होंने आपसे बहुत रिसीव किया है गाइडेंस, उन्हें आपसे गाइडेंस बहुत मिलती है। आप उन्हें रोशनी भी देते हैं, जब वो कंफ्यूज होते हैं तब आप उन्हें मार्गदर्शन भी करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपसे मार्गदर्शन ले ही लेते हैं, तो आप उनके लिए जैसे एक मेंटोर है। Right now, stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन टाइड अप है पूरी तरीके से, सिचुएशन ने उन्हें पूरी तरीके से बांध रखा है। और उनकी लाइफ में जो दूसरी एनर्जी है, ये फैमिली है, जो आपके पर्सन को भी अपने जकड़ के रखा है, अपने गले से लगा के रखा है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बताता है कि उनकी फैमिली भी स्टबन है, आपके पर्सन को इस वक्त आपके पास आने नहीं देना चाहती, जकड़ के रख रही है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि इस वक्त प्रेजेंट में रहे, ज़्यादा आगे का ना सोचें। बस आपको यही जान के खुश होना चाहिए कि आप उनके लिए एकलौते पर्सन हैं, आप उनके लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर में आपका इन्हीं के साथ है, फ्यूचर आपका इनके साथ ही है, क्योंकि सन है ना, बहुत हैप्पीनेस का कार्ड होता है। इस वक्त आपको प्रेजेंट में रहना है, ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चाहे जितनी भी एनर्जी हो उनकी लाइफ में जो आपकी तरफ आने से उन्हें रोके, लेकिन फिर भी अपने आप रास्ता निकल जाएगा, डोंट वरी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस बात की। लेट गो फॉल्स ईगो, द एंड। टफ टाइम ज़रूर जाएगा। आप दोनों में जो जुदाई का बादल छा गए हैं, तूफान आ चुका है, वो तूफान हटेगा, बादल हटेंगे और सूर्य निकलेगा। तो टफ टाइम ज़रूर जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस वक्त ईगो दिखा रहे हैं, आप सिर्फ अपने बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, आप इस पर्सन की कंडीशन नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि थोड़ा आप रिफ्लेक्टिव टाइम लीजिए, थोड़ा आप भी हर्मिट मोड में जाएं, थोड़ा रिफ्लेक्टिव टाइम लीजिए और थोड़ा सोचें, उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचें कि उन पे क्या बीत रही होगी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे, इस पर्सन की सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं भी है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, आप ईगो में हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना ईगो एंड कर दें, अपना ईगो छोड़ दें। टू टेस्ट द डिवाइनिटी, लेट और फॉल्स ईगो गो, ब्रेक दैट वॉल ऑफ ईगोइज्म एंड सेल्फ सेंटर्डनेस एंड टेस्ट द डिवाइन, वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। इस वक्त ये पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप ईगो में हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आप इस पर्सन की कंडीशन नहीं समझ रहे हैं। तो आप थोड़े अपना ईगो साइड में रख के, ये ऐसा चाहते हैं ये पर्सन आपसे। द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। एंड होगी ये सिचुएशन, टफ टाइम जरूर जाएगा, सेपरेशन की सिचुएशन जरूर एंड होगी, अच्छे दिन आएंगे, डोंट वरी। मिलन जरूर होगा, ये रिकन्सिलेशन का बॉटम ऑफ द डेक में आया है ना, 6 ऑफ कप। तो यस, यहाँ पे मिलन तो ऑब्वियसली होकर ही रहेगा फ्यूचर में। ये कैसे होगा, कब होगा, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिवाइन फ्लो में चलते रहें। डिसिपेंटिंग, ये आपकी एनर्जी है। गिल्ट, एनलाइटमेंट,
येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विक्टिम, यस आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है क्योंकि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन की सिचुएशन बहुत टाइट है, हर तरफ से ये पर्सन फंसे हुए हैं और आप भी उन्हें इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। डिसिपेंटिंग का कार्ड आया है। यस ये पर्सन इस वक्त दुनिया से डिटेच है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी तरफ भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं उसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अकेलापन है, डिसिपेंटिंग वाली, डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। अकेले रहकर बहुत सोचते हैं और गिल्ट में भी जाते हैं। ये गिल्ट ना मुझे सेल्फ गिल्ट ज़्यादा लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन विक्टिम मेंटलिटी में है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर तरीके से फंसे हुए हैं और ना ही आप उन्हें समझ रहे हैं, ना ही उनकी फैमिली समझ रही है। और ये पर्सन अपने आप के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लोग उन्हें दबा रहे हैं, लोग उन्हें प्रेशर कर रहे हैं और ये पर्सन दूसरों के दबाव में रह रहा है। ये पर्सन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, इस बात का उन्हें गिल्ट है। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है, लेकिन आप उन्हें गाइडेंस देते हैं, आप उन्हें एनलाइट करते हैं। यहाँ फिर से सूर्य की ऊर्जा, आप उनके लिए सूर्य की ऊर्जा है और मुझे लगता है आपने इस वक्त अपनी एनर्जी वापस ले ली है, तो इसीलिए ये पर्सन और ज़्यादा विक्टिम हो रहे हैं, इसलिए पर्सन और ज़्यादा अंधकार में डूब रहे हैं क्योंकि यहाँ भी मुझे अंधेरा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है इतने सारे सन होने के बावजूद भी यहाँ अंधेरा है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आप ही एक मात्र उनकी लाइफ में रोशनी थी और आजकल तो आप भी नहीं हैं, आपने भी अपनी एनर्जी वापस ले ली है, आप भी अपनी ऊर्जा नहीं दे रहे इस पर्सन को। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है जैसे वो अंधकार में चले जा रहे हैं दिन ब दिन और ये जो अंधकार है ना, ये उन्हें गिल्ट में डाल रहा है कि वो अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे, वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन एनलाइटमेंट का कार्ड यहाँ स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये पर्सन अंधकार में से बाहर निकलेंगे। ये पर्सन अपनी मेंटल सिचुएशन में इस तरह से, अपने मेंटल थॉट्स में, विक्टिम थॉट्स में इस तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन ये इन सब से बाहर निकलेंगे ज़रूर। इनलाइटमेंट होगी, रोशनी आएगी उनके माइंड में, पहले रोशनी आएगी, मतलब कि यह पर्सन अच्छा फील करेंगे बहुत जल्द, एक होप मिलेगी, एक आशा मिलेगी, कुछ अच्छा होने वाला है अब इस रिश्ते में। लव्ड वन इन हेवन, न्यू बिगिनिंग, यस बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग होगी, पीस और हारमोनी आएगी आप दोनों में, सुलह हो जाएगी, बहुत जल्द सुलह हो जाएगी, न्यू बिगिनिंग होगी, आप दोनों के लिए नए डोर्स ओपन होंगे। लव्ड वन इन हेवन, ये पर्सन अकेले रह रहे हैं और अकेले रहकर तो और ज़्यादा दुखी ही सोच रख रहे हैं, दुखी विचार कर रहे हैं, और ख़ास करके जो उनके लव्ड वन जो हेवन में है, मतलब कि जो उन्होंने अपनों को खो दिया है, उन लोगों को याद करके और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ज़्यादा रो रहे हैं। यस ये व्यक्ति किसी से अटैच था और वो उनकी लाइफ से चला गया है, बहुत पास्ट की बात हो सकती है, लेकिन मैंने कहा ना पास्ट अभी भी उन पर हावी तो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनकी फैमिली में किसी की मौत हो गई थी, बहुत पहले की बात है, लेकिन ये पर्सन अभी भी उस आघात में, ऐसा लगता है। लेकिन लव्ड वन इन हेवन का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपके और आपके पर्सन के एंसेस्टर लव्ड वंस आपके रिश्ते को ब्लेसिंग दे रहे हैं, हेवन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर डूइंग क्लोज एट दिस टाइम। और नहीं, ये पर्सन बहुत ऐसा फील कर रहे हैं जैसे जिससे वो अटैच थे वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन अभी भी जैसे कोई ऊर्जा है जो उनके आसपास दिखती है उन्हें। ये गिल्ट का कार्ड इसलिए आया है, अभी भी उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई है आसपास, कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई वो एनर्जी है जिसके साथ आपके, कोई ऐसे पर्सन की ऊर्जा है जो जिससे बहुत ही आपके पर्सन कनेक्टेड थे। उन्हें ऐसा आभास हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, तो उनकी हाजिरी वो महसूस कर पा रहे हैं, जिनसे वो बहुत ही अटैच थे और उसकी लाइफ से चले गए हैं, मौत हो गई हो सकती है, लेकिन अभी भी वो पर्सन की प्रेजेंस वो फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन। न्यू बिगिनिंग, थैंक यू एंजल फॉर ओपनिंग अप द डोर्स ऑफ चेंज, आई एम रेडी। अब आप दोनों में चेंज आएगा, नए डोर्स ओपन होंगे, रिश्ते में चेंज तो आएगा बहुत जल्द। कैसे आएगा ये सब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है।
होप, मैंने कहा ना उन्हें होप मिलेगी बहुत जल्द। पिंक कलर, लाइट पिंक कलर उन्हें पसंद हो सकता है। मॉडरेशन, hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. yes, बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों को होप मिलेगी कि नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। कुछ नई होप मिलने वाली है इस रिश्ते में। Moderation, is there something you know you shouldn't be eating? Try to mindfully and healthily, although the fairy says that a little bit of what you fancy is fine. मुझे लगता है कि ये पर्सन की ना लाइफस्टाइल भी आजकल बहुत बिगड़ गई है, क्योंकि ये पर्सन ना अपने माइंड में ज़्यादा है, नेगेटिव सोचते रहते हैं और उस चक्कर में उनकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, उनकी ईटिंग साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है। मतलब कि हेल्थी फूड्स की वजह उनकी खाने के टाइम ही नहीं है आजकल ठिकाने पे, टाइम टेबल के अनुसार कुछ नहीं हो रहा। घंटों घंटों तक खाते नहीं हैं और खाते हैं तो बहुत खा लेते हैं, ऐसा भी करते हैं शायद। कुछ उनकी लाइफ में साइकिल बिगड़ गई है, स्लीपिंग साइकिल और ईटिंग साइकिल। ये पर्सन को सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये पर्सन थोड़े आजकल नेगेटिव माइंडसेट में इतने रह रहे हैं ना कि डिसिप्लिन में नहीं है ये पर्सन की लाइफस्टाइल इस वक्त। ये पर्सन अच्छी हालत में नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं, अपनी ना ही अपनी बॉडी का ध्यान रख पा रहे हैं, ना ही सेल्फ लव कर रहे हैं, ना ही अपनी माइंड का ध्यान रख पा रहे हैं, ना ही अपनी सोल का ध्यान रख पा रहे हैं। नहीं, ये पर्सन आजकल अच्छी सिचुएशन में नहीं है। उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है किसी की। इनर आल्कमी, इनर आल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। उन्हें इनर आल्कमी मिलेगी, उन्हें इनर आल्कमी मिलेगी, धीरे धीरे उनमें वो पावर आएगा, उनमें वो, क्योंकि होप का कार्ड है ना, तो उनमें उन्हें नई होप मिलेगी। और जैसे ही होप मिलेगी कुछ आइडिया आएगा ना, उन्हें कोई आइडिया आएगा कि अब वो कैसे करें इस रिश्ते के लिए, कुछ करेंगे ज़रूर। तो कोई नई, बहुत जल्द कोई नया आइडिया आ सकता है, नहीं कोई होप मिल सकती है और उन्हें इनर आल्कमी मिलेगी। मतलब कि वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का कोई नया आइडिया उन्हें ज़रूर मिलेगा, जब वो फियर के बदले लव से काम लेंगे। हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन डरे हुए हैं, क्योंकि एक तो आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, तो आपको खोने का दर्द है। दूसरा, उनकी लाइफ में लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें प्रेशर कर रहे हैं, तो ये पर्सन हर तरह से फियर में है। लेकिन जब ये पर्सन फियर के बदले लव से जब ऑपरेट करना शुरू करेंगे, तब उनके पास इनर आल्कमी मिल जाएगी। मतलब कि उन्हें कोई आइडिया मिलेगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। बहुत जल्द ये पर्सन ही कोई सोल्यूशन निकालेंगे, आप सिर्फ वेट करें, पॉजिटिव होगा। नारद मुनि, म्यूज़िकल एबिलिटी, म्यूज़िक से ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। अकेले रहकर आपकी याद में गाने सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि सेम गाने उन्हें भी सुनाई देते हैं, वो सेम गाने आपको भी सुनाई देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ये पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल है, ये सब मुझे आपकी लग रही है कि आपको वैदिक लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशनल योगा, ये उन्हें ज़रूरत है। ये सब आप करते हैं, योगा भक्ति ये जो करते हैं ना, ये उन्हें करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका ध्यान नहीं जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन एनलाइटमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि होगी, उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। ये पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, ये पर्सन भी योगा भक्ति ये सब करेंगे। लेकिन उन्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है आजकल। कोई ठिकाना नहीं है, ना खाने का, ना सोने का, ना कोई अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। बस एक ही एक थॉट्स के साइकिल में घूम रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स के साइकिल में घूम रहे हैं। लेकिन सिचुएशन चेंज होगी, डोंट वरी। और ये आपकी एनर्जी है, आप भक्ति करते हैं, आप योगा करते हैं। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, आप भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जितना आप भगवान का नाम लेंगे ना, उतना इस रिश्ते के लिए अच्छा होगा। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है, और जिससे उन्हें भी ये गाइडेंस, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उन्हें भी ये गाइडेंस मिलेगी कि उन्हें थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। तो आप भक्ति करेंगे और उधर उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया मिल सकता है, नई होप मिल सकती है। तो इस रिश्ते में चेंजेस तो आएंगे, लेकिन सरेंडर कर दीजिए, भगवान का नाम लीजिए। और आप उनके लिए ऑप्शन नहीं है, आप उनके लिए एकमात्र उनकी लाइफ का एनर्जी है, सोर्स है। ठीक है, आप उनकी पूरी दुनिया है। लेकिन प्रायोरिटी वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में दूसरी चीज़ें
उनके सर पे घुमरा रही है, जैसे ऐसा कह सकते हैं। यह पर्सन अच्छे कंडीशन में नहीं है तो उन्हें हीलिंग एनर्जी भी आप भेज सकते हैं, पहुँचेगी उन तक। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो अगर आप टेलीपैथिकली उन्हें हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं तो उन तक पहुँचेगी ज़रूर, और इतनी जल्दी वो हील भी होंगे, ठीक है। लेकिन इस सॉल्यूशन तो निकलेगा, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकलने वाला है बहुत जल्द। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।